जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है सोमवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर सोमवार के गुरु जी के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के सोमवार के स्पेशल सत्संग को, चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियाँ आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं,
थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल ना सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी लोग दुखी चल रहे हैं। किसी के पास इतना नहीं है कि अपना घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को भी दे दे, लोगों की हेल्प कर दे। संगत जी कोई इतना वेला नहीं बैठा, कोई इतना अमीर नहीं बैठा कि ऐसे काम करेगा। आजकल लोग बेचारे खुद परेशान हैं। गरीब आदमी बेचारा इतना दुखी है आज की डेट में। लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं पैसे कमाने के लिए, बेचारे सारा सारा दिन काम करते रहते हैं, ना धूप देखते हैं, ना गर्मी, ना सर्दी, ना आंधी, ना तूफान। बेचारे सारा सारा दिन काम करते रहते हैं। सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस आते हैं रात को, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है संगत जी। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है संगत जी। अपना घर का खर्चा चलाना और पैसा कमाना, क्योंकि संगत जी लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा जाए तो फिर जाए कहाँ पे। काम तो देखो संगत जी, पैसा अगर आपको चाहिए तो आप दो ही चीजें करोगे ना, या तो अपना काम करोगे या कोई आप जॉब करोगे, नौकरी करोगे। दोनों ही चीजें नहीं है आजकल। दुकानों पे जाओ काम नहीं है, वैसे नौकरी लेने जाओ तो नौकरियां नहीं है, तो बंदा क्या करे फिर, कहाँ पे जाए। और संगत जी पैसों के बिना आजकल कुछ है नहीं बंदे के पास। पैसा होगा चार लोग आपको बुलाएंगे, पैसा नहीं होगा कोई आपको बुला के भी खुश नहीं होगा संगत जी। इतना बुरा हाल है। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ संगत जी, आप सब ध्यान से सुनना। मैंने बड़ी हिम्मत करी है गुरु जी को ये बोलने की, गुरु जी से ये अरदास कर रहा हूँ संगत जी। बात तो मैं क्या ही कर सकता हूँ गुरु जी से, इतनी मेरी हैसियत नहीं है, इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं गुरु जी के आगे कुछ बोल सकूं या उनके आगे मैं मतलब कोई बात कर सकूं। मैं तो गुरु जी से अरदास ही कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, विनती ही कर सकता हूँ हाथ जोड़ के। तो मैं गुरु जी को क्या कह रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत सुषमा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सुषमा अरोड़ा गुरु जी की संगत में दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी 2023 में, पिछले साल में। मेरे घर का माहौल बड़ा खराब रहता था। रोज मेरे बच्चों की कभी लड़ाई हो रही है, कभी मेरे अंकल लड़ रहे हैं मेरे साथ, कभी बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, बहुएं लड़ रही हैं, संगत जी पोता पोती लड़ रहे हैं। मतलब घर का ना ऐसा माहौल हो गया था ना कि सारा सारा दिन लड़ाई झगड़ा घर में होता रहता था। और मैं इतनी परेशान संगत जी, ये ऊंची ऊंची आवाजें सुन सुन के ना मेरे को तो संगत जी बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी, ब्लड प्रेशर। इतनी परेशान इतनी दुखी, कुछ समझ ही ना आए किसके पास जाऊं। पंडितों को दिखाया था, बहुत सारे पंडितों को,
कोई कहता है ये वाला नग डाल लो, कोई कहता है ये ऐसे पूजा करवा लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बुरी नजरें लगी हुई है घर पे। संगत जी एक पंडित ने तो हद ही कर दी मेरी, मैं आपको सच बता रही हूँ ये बात। एक पंडित जी ने मुझे पता क्या बोला कि आपके घर में 2 मौतें होने वाली हैं, 2 बंदे मरने वाले हैं आपके घर के, संभल जाओ, उससे पहले पूजा करवा लो ये वाली। संगत जी आप देखो लोग आजकल ना पैसे कमाने के पीछे बिल्कुल ही मतलब ऐसे हुए हुए ना कि बंदों को मारने पे लगे हुए हैं लोग, बस पैसा कमाना है, डर डाल के पैसा कमाना है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए संगत जी, पंडितों को भी मैं तो कहती हूँ, क्यों किसी को डराना, क्यों किसी को ऐसी चीजें करना कि आपके घर में ऐसा होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। संगत जी लोग ना इतने चालाक हैं कि आपको सही नहीं बताएंगे, क्योंकि पता है सही बता देंगे तो ये कुछ हमें देगा नहीं। लोग कहते हैं झूठ, ऐसा हो जाएगा, डर डाल के आपसे पैसे लोग निकलवाना चाहते हैं कि डर के तो अपने आप पैसे निकालेगा बंदा। डरा हुआ बंदा क्या नहीं करता, हर चीज करने को तैयार है डरा बंदा। संगत जी तो हद ही कर दी एक बार तो, मतलब उसके बाद से मैं संगत जी बहुत डर गई। फिर मुझे संगत जी गुरुजी का पता चला। पिछले साल मैंने गुरुजी के बारे में जाना, पहचाना, गुरुजी को देखा। इस चैनल के ऊपर सत्संग सुनती थी गुरुजी के, बहुत सारे सत्संग सुने, वीडियोस देखी, तब जाके लगा नहीं यार ये शिव जी महाराज हैं, यही कुछ कर सकते हैं हमारा। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारे ऊपर इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी कि कभी मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। उसके बाद इतनी कृपा उनकी आज भी हमारे ऊपर हो रही है और आगे भी होती रहेगी। संगत जी मुझे पक्का पता है गुरुजी हर समय अपनी संगत का कल्याण करने के लिए तैयार रहते हैं। गुरुजी कभी नहीं देखते कि ये नई संगत है, पुरानी संगत है, ये पहले के आ रहे हैं, बाद में आ रहे हैं, नहीं। ये तो आजकल ना लोग बोल देते हैं कि वो नई संगत है, वो पुरानी संगत है, उन्होंने ऐसे करा, उन्होंने वैसे करा। नहीं संगत जी गुरुजी के दरबार में कोई पहली बार चला जाएगा उसको भी गुरुजी ब्लेस करेंगे, चाहे कोई 10वीं बार जाएगा उसको भी गुरुजी ब्लेस करेंगे। कल्याण तो गुरुजी ने करना ही करना है, चाहे आप जाओ चाहे ना जाओ, घर पे भी रहोगे ना तब भी गुरुजी की ब्लेसिंग आपको मिलती रहेगी। संगत जी ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। तो उसके बाद से संगत जी जैसे मैं गुरुजी के साथ जुड़ी ना, मैंने घर में अपने गुरुजी के साथ सत्संग करने शुरू कर दिए। मतलब अकेले में, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी लोगों को बुला के सत्संग, नहीं संगत जी अकेले में एकांत में गुरुजी की मतलब स्वरूप के सामने बैठ जाना 2 घंटे के लिए पाठ चला के, तो सत्संग हो जाता था। फिर प्रसाद का भोग लगा दिया घर पे बना के। इस तरीके से मैंने बहुत सारे सत्संग किए घर पे अपने कमरे के अंदर ही, कि ताकि ना किसी को पता चले ना कोई बोले। संगत जी गुरुजी महाराज ने कृपा कर करके ना आज ऐसा मेरा घर का माहौल कर दिया, बिल्कुल शांति। बल्कि बुलवाना पड़ता है आज बच्चों को कि बच्चों बोलो यार, तुम तो बोलते ही नहीं हो आजकल। पोता पोती को स्पेशल बुलाना पड़ता है अपने पास, आओ बेटा बात करो, कोई बात ही नहीं करता। संगत जी इतनी शांति घर में हो गई है, और ये सारा कुछ मेरे गुरुजी महाराज ने करा है। संगत जी कृपा सारी उनकी है, हम लोग तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा गुरुजी का सत्संग, प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो प्लीज। संगत जी लाइक शेयर किए बिना मत जाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।